लड़की 22 साल की थी जब उसने शादी की थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। इस वजह से उसकी ननद ने उसको मारा, उसको घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि तुमने पिज़्ज़ा बिना हमको पूछे ऑर्डर कैसे किया। हमेशा बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसे लाती थी जो ह्यूमन टच होती थी, ह्यूमन से रिलेटेड होती थी, ह्यूमन एंगल होता था। बट जब आप न्यूज़पेपर में आप लेके जब जाते हो तो स्टोरी आपको नहीं पता पब्लिश होने वाली है कि नहीं होने वाली। लॉ इसलिए चुना कि ऐसी बहुत औरतें हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको कानून के बारे में पता नहीं है, या आदमी हस्बैंड भी वाइफ भी, तो उनको मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा इस बारे में बता के, क्लियर प्रैक्टिकल चीज़ें बता के हम कुछ अच्छा उनके साथ कर सकते हैं। तो मैंने एक कदम वाले एडवोकेट के मैंने बोला कि यार इसको वाइंड अप कर देते हैं, मुझे लगता है दोनों से आपस में बातचीत करके ना मैटर ख़त्म हो सकता है। व्हाट शी सेड दैट एडवोकेट, या 3 साल चलने देना। नमस्कार, मैं अमित सारस्वत, सुप्रीम समाचार के लिए। जिस व्यक्ति से आज मैं बात करूंगा उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद समझ आएंगे इस इंटरव्यू के दौरान कि उन व्यक्ति की थिंकिंग क्या है और उनके कंसेप्ट्स क्या है और उनका करियर क्या है। स्ट्रेट टू द पॉइंट, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम बात करेंगे वेदिका चौबे जी से। जो दर्शक नहीं जानते उनको बता दूं, वो एक फैमिली लॉयर है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। विद दैट वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। वेदिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद आपका। पहला सवाल मैं आपसे सीधा ये पूछूंगा, कितना समय आपको मिल जाता है पूरे दिन में? मिल जाता है, जितना समय निकालना चाहूँ मिल जाता है। मेरे 3 बच्चे हैं तो अपने हिसाब से मैं निकाल लेती हूँ टाइम, सफिशिएंट टाइम। ठीक है। जर्नलिज्म से आप आए, मीडिया लाइन से आप आए, आप सीधे फिर लॉयर इसमें चले गए प्रोफेशन में, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन नहीं लगता आपको, जर्नलिज्म से लॉयर? मतलब जब मैं जर्नलिज़्म, मैंने 9 साल मिड डे के साथ काम किया, उसके बाद द हिंदू था, मुंबई मिरर था, यहाँ फ्रीलांसिंग किया मैंने कुछ साल। बट मैं आपको बताऊं राम जी कि मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था समहाउ, क्योंकि मैं हमेशा बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसे लाती थी जो ह्यूमन टच होती थी, ह्यूमन से रिलेटेड होती थी, ह्यूमन एंगल होता था। और वहाँ समझो मैंने कोई स्टोरी लेके आई कि भाई इसको कोई नीड है कुछ, उसको हम मदद कर सकते हैं। बट जब आप न्यूज़पेपर में आप लेके जब जाते हो तो स्टोरी आपको नहीं पता पब्लिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। मैं तो उस इंसान को खूब प्रॉमिस करके लाई हूँ कि आपकी बहुत मदद होगी इस खबर से, आपको सब जो भी है आपका कुछ ना कुछ तो आपको उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता स्टोरी कभी पब्लिश ही नहीं हुई। तो वो एक जो मेरे मन में हमेशा वो चोट रहती थी कि मैं ऐसे कुछ करूं कि मैं डायरेक्ट किसी को कुछ मदद करूं। तो मेरे हस्बैंड लॉयर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके साथ जब मैं देखती थी कि जैसे इनके अगर सामने से कोई ज़रूरतमंद इंसान आया और इनको बोला कि भैया आज मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ पैसे मेरे पास कम पड़ रहे हैं, ये पर्स निकालते थे और जितने इनके कैश रहते थे वो दे देते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे इतनी इंस्पायर करती थी ना कि हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने फिर इस फील्ड में फैमिली लॉ इसलिए चुना कि ऐसी बहुत औरतें हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको कानून के बारे में पता नहीं है, या आदमी हस्बैंड भी वाइफ भी, तो उनको मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा इस बारे में बता के, क्लियर प्रैक्टिकल चीज़ें बता के हम कुछ अच्छा उनके साथ कर सकते हैं। तो मैंने एक कदम बस इसी हिसाब से रखा था, और आज भगवान की दया से मेरे पास लोग रेफरेंस ले लेके आते हैं कि मतलब यहाँ जाने से मैटर सुलझ जाता है, यहाँ आपका मैटर बढ़ेगा नहीं। तो वो उससे बड़ी उपलब्धि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती है। वेदिका जी, जब मैं ये सवाल किसी को पूछता हूँ, जो मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, तो बहुत लोग थोड़ा सा एलर्जिक कहते हैं कि हम एलर्जिक इस चीज़ को लेके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मीडिया, जर्नलिज्म, ठीक है, लॉयर, और साथ में सोशल एक्टिविज़म ऑल्सो, क्योंकि आप एक तरीके से सोशल के लिए, सोसाइटी, समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि 33% रिजर्वेशन कोटा अभी पॉलिटिक्स में ऑलमोस्ट आ गया है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, कल आपको कोई बड़ी पार्टी से फ़ोन आता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कहते हैं कि वेदिका जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, ठीक है, भले ही आप फोर फ्रंट में नहीं आना चाहते, लेकिन एज ए पार्टी, नेशनल पार्टी, हम आपको चुनाव का टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है आप रोल मॉडल हो, आप समाज में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। कम से कम विचार करेंगे आप उस पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
वहाँ रह के शायद उतना मैं नहीं कर पाऊँगी जितना मैं अपने हस्बैंड के पीछे रह के बहुत काम करना चाहती हूँ। मैं ज़रा भी उस फ्रंट में आके मुझे कोई काम नहीं करना है, मैं बहुत हैप्पी स्पेस में हूँ। बैक साइड हीरो। एकदम एकदम बहुत अच्छे से कर रही हूँ मैं। यकीन मानिए आप सच में कर रहे हैं। वेदिका जी एक चीज़ ठीक है, आंखों में नीर, कोई ऐसा केस जिसने आपकी आंखों को नीर भर दिया हो? ठीक है, आप भले वो केस जीत गए रहेंगे, इंसाफ भी दिला दिया होगा, लेकिन स्टोरी सुन के, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे खुद एक औरत है, ठीक है, इस दुख और दर्द को सबसे ज़्यादा कोई समझ सकता है तो वो आप खुद है सबसे पहले। किस केस ने आपकी आंखों में नीर लाया? मतलब ऐसे देखिए, जितने केस आते हैं उतने अलग केस होते हैं। जैसे मुझे कुछ याद रखने वाले केस ऐसे हैं कि मेरी एक क्लाइंट है, उसका अभी 10 साल से मैटर चल रहा है। लड़का डॉक्टर है, ठीक है, और वो लड़की 22 साल की थी जब उसने शादी की थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, इस वजह से उसकी ननद ने उसको मारा, उसको घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि तुमने पिज़्ज़ा बिना हमको पूछे ऑर्डर कैसे किया। ओनली रीज़न फॉर डिवोर्स। तो इस तरह की चीज़ें सुन के मुझे ऐसे लगता कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कहाँ सोसाइटी जा रही है कि औरतों की इज्जत नहीं है। 22 साल की लड़की को अगर प्रेग्नेंट है, उसको मन कर दिया, उसने मंगवा लिया विदाउट किसी को पूछे, उसके पास 500 रुपये थे, उसने मंगवा लिया और खा लिया। वो बिल उसकी ननद ने कचरे के डब्बे में देखा और फिर उसको झापड़ मारा कि तुमने कैसे मंगवाया, अपने मन से बिना किसी को पूछे कैसे मंगवाया। तो ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब भी करती हैं और बहुत अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है कि औरतें आज भी बोलने के लिए बहुत है कि भाई आज तो औरतें कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बहुत कुछ है, बट आप ज़मीनी स्तर पे देखेंगे ना, आदमियों की मेंटालिटी अभी भी बहुत बहुत नहीं सुधरी है। इस देश के जो राष्ट्रपिता है, तकरीबन अगर मेरी गणना सही है तो 20 साल महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में लॉयर रहे हैं। बड़ा पवित्र प्रोफेशन है क्योंकि ये न्याय दिलाता है। एक बात उम्मीद करूँगा फिर देर से कहेंगे फ्रॉम योर हार्ट, क्या ये पवित्रता सब लॉयर मेंटेन करते हैं स्पेसिफिकली फैमिली लॉज में, जहाँ पे चीज़ें सॉर्ट हो सकती है, नहीं हम स्ट्रेच करेंगे च्युइंगम की तरह? डू यू थिंक एवरीबडी इज़ फॉलोइंग और नो? मतलब देखिए, उसकी जो परसेंटेज है ना, मैं उसको बोलना भी नहीं चाहती हूँ। और अपने अपनी जगह पे सबकी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबके अपने काम हैं, सबका अपना स्टाइल है, तो वो अपने हिसाब से लोग करते हैं। बट यस, मुझे कुछ मैटर्स में ऐसा, मेरे खुद के मैटर्स में मैं उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। बट सामने वाला एडवोकेट है, मतलब ऐसा हुआ है, सामने वाले एडवोकेट के मैंने बोला कि यार इसको वाइंड अप कर देते हैं, मुझे लगता है दोनों से आपस में बातचीत करके ना मैटर ख़त्म हो सकता है। व्हाट शी सेड दैट एडवोकेट, या 3 साल चलने देना, 3 साल के बाद जो तू बोलेगी मैं वो काम करूँगी। तो ये सारी चीज़ें सुन के, मतलब मैं ऐसे नहीं बोली उसने गलत बोला, बट उसकी भी कहीं मजबूरी होगी, उसको भी घर चलाना है, उसको भी अपने आसपास के जो एक्सपेंसेस है, बच्चों की पढ़ाई से लेके घर का ईएमआई। मुंबई में सबसे बड़ी समस्या ईएमआई की है। हस्बैंड वाइफ नहीं कमाएंगे तो ईएमआई कहाँ से भरेंगे। आज मैं इस तरह से बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली ईएमआई नहीं भरना है, शायद इसलिए मेरा कुछ मैं कर पा रही हूँ बिना किसी फाइनेंशियल इंटेंशन के। तो नहीं, मैं समझ सकता हूँ वेदिका जी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट गलत गलत ही रहेगा। सही कह, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि खाली सोचिए, विचार करिए कि आप काम कर रहे हो और आपका फ़ोन बजता है और फ़ोन में दूसरी तरफ आवाज़ आती है कि मैं इस देश का कानून मंत्री बोल रहा हूँ, ठीक है। वेदिका जी, आप मुझे एक सलाह देंगे कि कानून में फैमिली लॉज में या डिवोर्स को लेके क्या बदलाव हम कर सकते हैं, क्या अपेक्षा है? कानून मंत्री साहब को आपकी क्या सलाह होगी? अगर मुझे कभी ये सवाल पूछा गया तो मेरे जो ये छोटे से अनुभव से मैं उनको ये ज़रूर बताऊंगी, पहले तो आप सारे हिंदू, मुस्लिम, पारसी सारे कानून आप यूनिफॉर्म करो कि कोई भी फैमिली मैटर, कोई भी डिवोर्स लेना चाहता है, कोई भी अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहता है, या औरत हो या चाहे आदमी अलग अलग होना चाहता है, तो उसके लिए कानून एक ही हो। उसके अलावा आप, मतलब मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी कि हमारे जो देश के जो एडवोकेट्स हैं, जो भी प्रोमिनेंट एडवोकेट्स हैं, चाहे वो फैमिली से हों या किसी और से, मैटर पहले वो समझें।
बराबर समझ के उनको इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप ये 10 कंप्लेन फाइल करो, 10 नोटिस भेजो, ये करो, उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करके हम उस पे अगर उसकी लाइफ पे उसके आने वाले मेरे एक नोटिस भेजने से वो हो सकता है 10 साल ड्रैग हो जाए, बट शायद उसको समझा के सामने वाले पार्टी से भी बात करके वो 10 साल का 6 महीने में म्यूचुअल डिवोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम पे थोड़ा सा ज़्यादा उनको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक शख्सियत है, आपसे बात करते करते और आपके इतने विचार सुनते सुनते एक चीज़ मुझे ख्याल बीच में आ गई इंटरव्यू के दौरान कि एक शख्सियत थी यहाँ पे हमारे देश में जिनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत है। उनका नाम है सुषमा स्वराज, वो भी लॉयर थी। उनके विचार आपके विचार लगभग मिलते हैं। ब्राइट आइडियाज़ और ब्राइट आंसर्स को सुन के एक सवाल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता हूँ कभी कभी, और वहाँ पे कभी कभी जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या मैजिस्ट्रेट क्यों ना, वो ना कभी कभी उनको जो लॉयर होते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स पसंद आते हैं या उनके एटीट्यूड पसंद आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते थे, अब बहुत अच्छा कर रहे हो देश के लिए। मुझे आप बताइए किस जज ने, और मुझे पता है काफ़ी होंगे शायद, किस जज ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया आपके आर्ग्यूमेंट्स को लेके या जिस तरीके से आपने केस प्रेजेंट किया या सो फोर्थ? क्या कॉम्प्लीमेंट आपको अभी तक याद है और स्माइल आता है आपके चेहरे पे सुन के? मतलब फैमिली कोर्ट में मुझे पता नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक जज थे जो अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं यहाँ से। वो उनके कोर्ट में मतलब मेरे मैटर थे, बट कुछ मेरे ख्याल से एक ज़्यादा परसेंटेज में मेरे मैटर सेटल हुए। एंड वो समहाउ वो डायस पे बैठे सर ना, उनको समझ आता था कि अच्छा ये मैडम आई हैं ना तो ये सेटल ही करेंगे, और उसमें वो खुद थोड़ा इनिशिएटिव लेते थे। जब उनका ट्रांसफ़र हुआ उस दिन उन्होंने मुझे चैम्बर में बुलाया था कि मैडम को बोलना मुझे मिलेंगे। मतलब उस दिन देखिए मुझे ऐसे थोड़ा गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। उन्होंने मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरा अपने चैम्बर में, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बोला मैडम आपके जैसे अगर एडवोकेट और हो जाए ना तो यहाँ जो केसेस हैं ना बहुत हद तक कम हो जाएंगे, कि आप चैम्बर में आती हैं ना तो मुझे लगता है कि अच्छा ये मैटर सेटल हो जाएगा। तो वो कॉम्प्लीमेंट लूँ मैं या क्या, उस चीज़ को मैं दिन भर इतनी खुश थी ना कि ये सर ने मुझे बोला, जबकि मैं कभी ये चीज़ फील नहीं कर पा रही। जब मैं कोर्ट में जाती थी तो अपना काम करती थी, बट उनका ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि जब वो बेचारे ट्रांसफ़र होने लगे उन्होंने मुझे बुलाया और ये बोला, मतलब मुझे उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है मेरे प्रोफेशन के लिए। कल उठ के अगर आपको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है ना तो यकीन मानिए कॉम्प्लीमेंट उस पर भारी पड़ेगा। अरे बिल्कुल नहीं, मैं इतनी लायक नहीं, इतनी अभी बहुत लाइफ में बहुत कुछ करना, और मुझसे बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं जिनकी जो सामने नहीं आ पाते हैं। हमारे तो आप जैसे लोग हैं कि किन पता चल जाता है, बट आप विश्वास मानिए ऐसे समाज में जो अनदेखा किया जाता है, जिनको पूरी लाइफ उन्होंने अपनी दे दी है कि समाज सेवा करते करते, बट उनको कोई पहचानता भी नहीं है। पर ठीक है। विदिका जी, फाइनल कमेंट्स मेरे कि मैंने बहुत लॉयर्स के इंटरव्यू लिए यकीन मानिए, लेकिन ये इंटरव्यू मुझे तो यादगार रहेगा। दिस इज़ ए स्पेशल इंटरव्यू फॉर मी। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये इंटरव्यू देखिएगा, ठीक है, मैं बिल्कुल कंक्लूड नहीं करूँगा, आप देख के बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसे लगा। स्माइल ज़रूर देखिएगा विदिका जी की। अमित सारस्वत, सुप्रीम समाचार, कीप वॉचिंग। नमस्कार।